नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और देखिएगा, आप यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, उसी का टॉपिक आज हम आपका लेकर के आए। अधिकतर तो ये सभी एग्जामों के लिए होता है, चाहे आप बैंक का है, एसएससी है, रेलवे है, कोई भी एग्जाम होता है। चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आए। पहले मेरी बात सुनिएगा। देखिएगा, नाव धारा स्टार्ट करेंगे और आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। नाव धारा में जैसे आपकी जो नाव होती है वो नदी में बहती है, और जब नदी में बहती है तो पानी चलता हुआ होता है। जब नाव ठहरे हुए पानी में चलती है तो उसकी वो शांत जल में चाल होती है। ठीक है, स्थिर जल में चाल होती है। मगर जब नाव चलती है तो दो तरह से चलती है नाव। पहली कंडीशन होगी नाव की, जो आपकी चलने की होगी। देखिएगा कैसे कि आपकी जो नाव चलेगी, बोट आपकी, एक तो चलेगी डाउन चाल। क्या चलेगी? डाउन, डाउन स्ट्रीम, अनुकूल चाल। ठीक है, ये डाउन चलेगी तो इसमें बोट की चाल प्लस वाटर की चाल, दोनों चालें आपकी प्लस हो जाती हैं। क्या हो जाती है? दोनों चालें प्लस हो जाती हैं। जब आप देखते हैं कि अगर नदी आपकी जिस दिशा में बह रही हो उसी दिशा में नाव चल रही होगी, तो नाव की शांत जल में चाल प्लस उसकी आपकी नदी की जो चाल होगी, दोनों चालें आपकी प्लस हो जाती हैं, तो उसे कहेंगे डाउन चाल। एक होता है अप चाल। क्या होता है? अप चाल, अप स्ट्रीम। इसमें क्या होगा कि बोट की चाल में से आपकी पानी की चाल माइनस कर दी जाती है, हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब आपका पानी के विरुद्ध आपकी नाव चलेगी तो पानी नाव को रोक रहा होगा, और जब रोक रहा होगा तो जो भी पानी की चाल होगी वो अपनी चाल के बराबर नाव को रोकेगा। अब नाव की चाल ज्यादा होगी, उसमें से पानी की चाल माइनस कर देंगे तो आपका अप स्ट्रीम होगी, यानी कि अप आपकी चाल होगी। ठीक है, जिसे कहेंगे ये अनुकूल चाल है, ये प्रतिकूल चाल है। ये पानी के विरुद्ध है, ये पानी की दिशा में। अब एक और बात सुनिएगा, ये आपका अप और डाउन तो समझ में आ गया हो। अप बोट की चाल में पानी की चाल जोड़नी है, और अप में आपकी घटानी है, और डाउन में बोट की चाल में पानी की चाल जोड़नी है, अप में घटा देनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? आपकी ये डाउन चाल दी गई होगी आपको, और अप चाल दी गई होगी। दोनों चालों को लेंगे और आपका प्लस करके दो से भाग कर देंगे, तो आपका बोट की चाल निकल करके आ जाएगी। अप और डाउन दोनों चालों को जोड़ा जाएगा और दो से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका बोट की चाल है। यही आपसे अगर वाटर की चाल पूछी जाएगी तो डाउन चाल में से आप अप चाल माइनस कर देंगे और बटे 2 करेंगे, तो आपकी अप चाल आ जाएगी, यानी कि वाटर की चाल आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा, ये लो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखिएगा एसएससी एमटीएस आपका 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप जरा देखिएगा ध्यान से। शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर। अब आपकी बोट की चाल बता दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर आपकी पर आवर, और बताया गया तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वाटर की चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा बता दी गई है। ठीक है साहब। अब ये कह रहा है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल नाव की चाल। अब अनुकूल होती है डाउन चाल, अनुकूल क्या होती है? डाउन चाल होती है, तो हमें डाउन चाल निकालनी है। बोट की चाल और पानी की चाल दोनों प्लस कर देंगे कि 20 प्लस 4 करोगे तो 24 किलोमीटर आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और पूछ रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है अप चाल। अप चाल होगी पानी की, बोट की चाल में से पानी की चाल माइनस करेंगे तो आपका 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब आप देखेगा 24 और 16 आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। अब आपको समझ में आई होगी एक बात कि बोट की चाल और पानी की चाल जब हम जोड़ देते हैं तो वो आपका डाउन चाल बन जाती है,
और जैसे ही बोट की चाल में से पानी की चाल माइनस कर दी जाती है तो आपकी अप चाल हो जाती है, प्रतिकूल चाल हो जाती है, विरुद्ध चाल हो जाती है, जो आपका इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया अनुकूल चाल और प्रतिकूल, एक बार बोट की चाल में से पानी की चाल जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो भैया ऑप्शन आ ही रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये, देखिएगा। शांत जल में एक नाव की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल है, बोट की चाल बताई गई है, बोट की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर बताई गई है, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट की चाल आपकी ये है और वाटर की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये कह रहा है धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो अप और डाउन पूछी जा रही है, तो आप देखेगा एक बार जोड़िएगा, ये जोड़ दी, एक बार घटा दीजिएगा, ये आ गया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि आपका अगर आपको आप चाल निकालनी है तो 60 में से 4 घटाइए, 56 किलोमीटर आपकी पर आवर अप चाल आ गई। और डाउन चाल क्या होगी कि 60 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 64 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल होगी। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिया गया है। बात समझ में आई होगी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, आपका दिया गया है। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल धारा की दिशा में, यानी कि आपका अप चाल दिया गया है, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कह रहा है तथा धारा के विपरीत, धारा की दिशा में, सॉरी, ये धारा की दिशा की बात करी गई है, तो धारा की दिशा में डाउन चाल होगी, ये आपकी डाउन चाल है। फिर कह रहा है तथा धारा के विपरीत अप चाल कितनी है? 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ आ गई? अब कह रहा है नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब नाव की चाल ज्ञात करनी, तो मैंने आपको एक बात बताया था, अप और डाउन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बोट की चाल आपकी आ जाएगी कि 15 प्लस 0.5 प्लस 8.5 और बटे 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 8 23 और 1 24, 24 बटे 2 काट देंगे, आपका 12, डिवाइड करने पर 12 किलोमीटर पर आवर आपका दिया गया ऑप्शन। ऑप्शन आपका दिया गया है सी। ठीक है जी, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है एक नाव बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 20 घंटे लेती है और बिंदु सी पर वापस आ जाती है। अच्छा जी, ये देखिएगा भैया, ये बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है, ये धारा की दिशा में जा रही है और धारा की दिशा क्या होती है? बोट प्लस वाटर। ठीक है जी, धारा की दिशा में बोट प्लस वाटर, ये कह रहा है, देखो धारा की, हाँ, धारा के अनुकूल यात्रा करने में 20 घंटे लेती है और बिंदु सी पर वापस आ जाती है, जो बिंदु ए और बी के बीच का मध्य, बीच का यानी कि मध्य, बीच का मध्य बिंदु है। अब इन दोनों के बीच में बिंदु सी, अब ये आपकी जा रही है और आपकी धारा के विपरीत आपकी आ रही है, तो यहां पर ये बोट माइनस वाटर की चाल से वापस आ रही है। अब इतनी दूरी जा करके और यहां सी तक आने में ये 20 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, अब देखिएगा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो जी, बहुत बढ़िया, आपका वाटर की चाल दे दी है 5 किलोमीटर पर आवर और स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और आप ये देख लीजिएगा किस में आपका एग्जाम में आया हुआ है,
2023 में एमटीएस में आया हुआ है। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर हम इस टोटल दूरी को, मेरी बात सुनिएगा भैया, अगर इस टोटल दूरी को हम क्या करते हैं कि इसे मान लेते हैं टोटल दूरी x, ठीक है, ये तो x चला है दूरी धारा की दिशा में, और ये इसका आधा, तो ये x/2 आधी दूरी। अब जरा देखेगा, अब हम हल करते हैं भाई साहब। इसमें बताया गया ये x दूरी चला है धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में चलेगा तो x बटे, एक बार जोड़ देंगे तो धारा की दिशा, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो धारा की दिशा में तो कितना हो जाएगा 15। और यही बात कही जा रही है कि x/2, और ये चाल चलेगा, इन दोनों का अंतर लेंगे तो अब चाल हो जाएगी 5, 10 में से 5 घटा दीजिएगा तो 5। और टोटल समय कितना बताया भैया, आपका बताया गया 20 घंटे। कितने घंटे? 20 घंटे बताए गए। बस आपको ये हल करना, ये 10 हो गया, ये 15 है, इन दोनों से कटने वाली संख्या आप देखिएगा तो हमारी 30 होगी। इसका ये 2 गुना है तो इसका 2 गुना 2x हो जाएगा। बात समझ रहे? एलसीएम तो लेना आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिएगा। इन दोनों से कटने वाली संख्या ये है, इसका ये 2 गुना तो इसका 2 गुना हमने ये कर दिया, प्लस अब ये 10 का ये 3 गुना तो इसका 3 गुना करेंगे आप, और बराबर रख देंगे 20। ये घंटे दिए गए हैं। अब आप सुनिएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5x बराबर 20 गुना आपका 30 होगा। 5 से इसे काट देंगे, आपका 4 बार कटेगा, और 3 चौक 12, 120 किलोमीटर की दूरी होगी, जो आपकी ए और बी के बीच की दूरी होगी। ये आपके x का माना गया, और 120 यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा भैया। बात समझ में आई? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले समझनी होती है। अगर लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चले, आगे देखिएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे दे रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल चलते हुए 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। भाई 3 घंटे में, ये कह रहा धारा की दिशा की बात की जा रही है, धारा के अनुकूल बात की जा रही है 3 घंटे में। तब धारा के अनुकूल बात की जा रही है तो वो होती है डाउन चाल, और 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी चली जा रही है, तो 3 से इसे काट देंगे तो डाउन चाल हमारी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। आप समझ पा रहे होंगे भाई, धारा की दिशा में 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। अब ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल चलते हुए यह 5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो भैया धारा के विपरीत का मतलब होता है अपचाल, और अपचाल 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, इससे आप इसे काटेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या चाल आएगी? अपचाल आ गई। अपचाल बोले तो प्रतिकूल चाल, ये अनुकूल चाल, ये प्रतिकूल चाल, ठीक है साहब। आगे देखिएगा, शांत जल में नाव की गति और धारा की गति। भाई साहब, शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़ दोगे, 2 से भाग करोगे तो धारा की गति आ गई, इन दोनों का अंतर लेके 2 से भाग करोगे, सॉरी, इन दोनों को जोड़ करके प्लस करके 2 से भाग करोगे तो बोट की चाल आ गई, अंतर लेकर 2 से भाग करोगे तो धारा की गति आ गई। देखो जरा भैया कि हम क्या करेंगे, 20 + 18/2, और अनुपात बनाने की बात कर रहा है कि आपका बोट और वाटर की। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 20 - 18/2 कर देते हैं। आप अलग अलग करके रेशो बना लें, मैंने एक साथ कर दिया। अब देखो जरा भैया, इनको प्लस करेंगे तो ये 38 हो जाएगा बटे 2, अनुपात काट दो चाहे इन दोनों को, मगर चलो बाद में काटेंगे। इन दोनों का अंतर आपका 2 और बटे 2, ठीक है। ये देखो मैं यहां भी काट सकता था इन्हें, ठीक है, हम यही काट देते और अंतर ले लेंगे। अब इससे इसे काट देंगे, एकम, इससे कट गया 19। आप देखो 19:1 क्या आपका दिया गया है? दे दिया है। बस एक बात याद रखना, रेशो में हम नीचे से ऊपर काट सकते हैं, और फिर आपका ये दोनों को जोड़ करके रख दिया, इन दोनों का अंतर 2 आ गया, 2 से हमने काट दिया, यहाँ 1 और यहाँ। बात समझ आ गई? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 12 मिनट में चलती है। ठीक है। स्थिर जल में नाव को 6 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? भाई साहब समझ गए होंगे क्वेश्चन को, जरा देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बात सुनिएगा, हम आपको बताते हैं। यहां पर ये कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो ये अपचाल की बात कर रहा है। 3 किलोमीटर पर आवर अपचाल आ गई। ठीक है। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 12 मिनट में, हमें डाउन चाल निकालनी है और ये 1 किलोमीटर 12 मिनट में, और 12 मिनट के अगर घंटे बनाएंगे तो बटे 60 करेंगे, इस 60 को हम ऊपर ले जाएंगे, यहां से काट देंगे 12 पंजे आपका 60, तो 5 किलोमीटर आपकी चाल आ गई। किसकी? धारा की दिशा में। बात क्लियर है भाई साहब? ये मिनट दी थी तो मिनट बटे आपका घंटे बनाने के लिए बटे 60 करते हैं, इस 60 को हम ऊपर ले जाएंगे, 12 पंजे 60 हो गया, 5 किलोमीटर आपकी चाल आ गई। अब ये कह रहा है स्थिर जल में नाव को 6 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? पहले तो हमें डाउन चाल और अप चाल दी है, तो बोट की चाल हमें निकालनी होगी। और बोट की चाल कैसे निकलेगी कि आपकी डाउन चाल 5 है, अप चाल 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जोड़ करके 8 आया, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आ गया। ठीक है। ये बोट की चाल 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्या आ गई? पर आवर आ गई। अब हमें 6 टाइम कितना लगेगा? अगर 4 कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर की दूरी है और 4 की चाल से चलेंगे, तो भैया देखियो जरा, 4 एकम 4, 1/2 घंटे, 1.5 घंटे का समय लग रहा है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। कैसे लग रहा है? देखो 3, 2 से काट देंगे 2, और 3/2 का मतलब 1 सही 1/2 घंटे होता है, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट होता है। ठीक है, समझ में आ गई भैया? अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर सकती है। एक नाव धारा के अनुकूल बोलेंगे तो डाउन चाल की बात कर रहा है। अब ये 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, इससे इसे काट देंगे तो ये 12 छिंग 72, 12 बार आपका कट गया, इतनी चाल आ गई। ये आ गई अनुकूल चाल, यानी कि डाउन चाल आ गई। ठीक है साहब। अब ये आगे क्या कह रहा है? जबकि धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत, अप चाल की बात कर रहा है। धारा के प्रतिकूल समान दूरी यानी कि 72 ही, समान दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो ये लो 12 से इसे भाग कर देंगे, तो ये आपका 6 किलोमीटर आपकी चाल आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। अब ये कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? आपको बताया भैया बोट की चाल क्या होती है कि डाउन और अप चाल को जोड़ देंगे, 12 + 6 आप प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 18 को 2 से भाग करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, और 9 आपका ऑप्शन बजरंगबली बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिएगा कितना किस में आया हुआ है? सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में 2023 में। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे। अधिकतर आपको एक बात बताएं कि नाव धारा के टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है तो अधिकतर बच्चे आपका अपचाल और डाउन चाल जो आपकी होती है अनुकूल और प्रतिकूल, उसी में ही लग जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को। अब चलिए देखिएगा, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल
15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भैया, प्रतिकूल बताया जा रहा है 8 किलोमीटर। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? अपचाल। आपका बताया है 8 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल बताई गई है, ठीक है। और अनुकूल गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डाउन चाल आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है जी। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति क्रम से क्या है? अब एक बार जोड़ देंगे तो बोट की चाल आ जाएगी कि क्या इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 15 और 8 23, 23 को 2 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.5, और वाटर की चाल होगी, इन दोनों का अंतर ले लोगे, अंतर लोगे तो 7, 7/2 करोगे तो 3.5। जरा देख लो भैया आंसर कि आपका कौन सा? बी, बजरंगबली, आपका आंसर आ गया। हाँ देखिएगा, देखिएगा आपका प्रतिकूल कह रहा है तो अपचाल आपकी आ जाएगी 10 किलोमीटर की दूरी है, 50 की चाल से चलेगा, इनटू आप क्या करेंगे? 60 कर देंगे भैया, ठीक है। अब ये 0 से 0 काट के इससे इसे काट दोगे 2, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना? 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है? वह धारा की गति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां पर आपकी वाटर की चाल दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अच्छा जी, स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। अब स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करेंगे तो देखिएगा, आपको अपचाल दे रखी है, वाटर की चाल दे रखी है, तो हम बोट की चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे कि बोट बराबर, अरे अपचाल में पानी की चाल जोड़ दोगे तो बोट की चाल आ गई, तो आपका क्या होगा? 12 + 3 = 15 किलोमीटर पर आवर। यह आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है साहब, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक जहाज 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के अनुकूल और 16 किलोमीटर धारा 18 किलोमीटर की गति से धारा के प्रतिकूल जा सकता है, जा रहा है, ठीक है। स्थिर जल में जहाज की गति क्या होगी? इसमें आपको एक बात समझनी है कि ये धारा की गति में जा रहा है और ये धारा के प्रतिकूल जा रहा है, अप और डाउन चाल दे रखी है। शांत जल में, स्थिर जल में आपसे पूछ रहा है तो 18 और +16 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, आपका शांत जल में बोट की चाल आपकी आ जाती है, तो आपका 16 दूनी 32, तो 34 आपका ये आ जाएगा, 34 2 से भाग करेंगे तो आपका 17 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल आ जाएगी। भाई इनका योग देख लो, 34 का आधा, ठीक है। बात समझ आ गई भैया? आगे देखते हैं, आगे देखो जरा, क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बोले तो अपचाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की गति से चल सकती है, तो ये लो, धारा की गति में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, तो धारा की गति, अब आपको बताया था वाटर की चाल पूछोगे तो दोनों का अंतर लेकर, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 10/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, आपका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये क्लियर हो गया, आगे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नाविक धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर 15 मिनट में, सॉरी, एक नाविक धारा के अनुकूल 15 मिनट में 15 किलोमीटर, 15 मिनट में 15, अब अनुकूल कह रहा है डाउन चाल, 15 मिनट में 15 किलोमीटर, लो भैया इनटू 60 कर देंगे, 15 चौका
या 15 से 15 काट दो तो 60 आ जाएगा। लो भैया 60 किलोमीटर बराबर आ गई। कौन सी चाल है ये? आपकी अनुकूल चाल। फिर कह रहा और धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका धारा के प्रतिकूल अपचाल। अपचाल आपका 10 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसके बाद कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति तो बोट इन दोनों को जोड़ करके 60 और 10 जोड़ देंगे आप बटे 2, तो ये आपका 70, 70 का आधा कितना होगा? 35। आपका आंसर होगा बी। बात समझ आ रही है? देख लो आप कितना आपका जो बच्चे डरते हैं क्वेश्चनों से वो क्या है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी धारा के अनुकूल 49 किलोमीटर 7 घंटे में, 49 किलोमीटर 7 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर 9 घंटे में नाव चला सकता है। धारा की गति पूछी जा रही है। पहले तो आपको ये देखो अनुकूल चल रहा है, डाउन चल रहा है, और डाउन निकल के आएगी 49 बटे 7, 7 से काट दो तो 7 किलोमीटर आ गई। ये हो गई डाउन चाल। और प्रतिकूल अप चाल आपकी आ जाएगी 36 बटे आपका 9 करेंगे तो आपका 4 किलोमीटर आपकी अप चाल आ गई। अब ये बोट की चाल पूछ रहा है, वाटर की चाल पूछ रहा है, तो वाटर की चाल पूछ रहा है तो इन दोनों का अंतर लेंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये लो भैया, इससे इसे काट देंगे। अब 1.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई साहब बोट की चाल दे दी गई है और ये बता दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाटर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी कितने घंटे में तय करेगी? ओह माय गॉड, देखो भैया टाइम पूछा जा रहा है। तो पहले तो 60 किलोमीटर की दूरी है, मेरी बात सुनो भैया, धारा की दिशा में पहले तो प्रतिकूल चलाएंगे तो इन दोनों का अंतर ले लो 10 की चाल से। फिर कह रहा समान दूरी, अब धारा के अनुकूल कह रहा, देखो धारा के अनुकूल समान दूरी, तो धारा के अनुकूल यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। इससे आप इसे भाग करोगे 3, इससे इसे काटोगे 0 से 0, 6 और 3 कितना हो गया? 9 होगा। आपका आंसर आ गया 9। बात समझ में आ रही है? ये देखो मैं तो आपको प्रत्येक बात को समझा करके करा रहा हूं, अगर मैं ना भी लिखूं डायरेक्ट भी आप कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे तो देखो सब कुछ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप देख ले, मैंने आपको जो बताया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे, जितने लोग भी देखेंगे वो कमेंट्स में बताएंगे, ताकि मुझे ये तो पता चले कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया है या नहीं आया है। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, आप मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।